दोस्तों, आज की कहानी हम एक बूढ़ी माँ की कहानी के रूप में ले रहे हैं। 3 साल हो चुके थे बूढ़ी माँ के बेटे को विदेश जाए हुए। 3 सालों में बूढ़ी माँ और ज़्यादा बूढ़ी हो गई थी। एक बूढ़ी माँ की दर्द भरी कहानी है ये। 75 वर्षीय एक बूढ़ी माँ क्या कहती है। मैं सुलोचना देवी। मेरी याददाश्त काफ़ी कमज़ोर होती जा रही थी। उन्हें रोज़मर्रा की चीज़ें याद न रहने लगी। जो उन्हें हमेशा याद रहता वह था उनका बेटा। दिन हो या रात, एक पल भी ऐसा ना होता जब उन्हें अपने बेटे की याद ना आती हो। दूसरी तरफ बेटा था जो साल भर में एक आध बार अपने माँ को फ़ोन कर दिया करता था और 2 मिनट से ज़्यादा बात भी नहीं किया करता था। फिर भी यह बूढ़ी माँ टकटकी लगाते हुए बेटे की इंतज़ार में रहती थी। एक दिन बेटे का विदेश फ़ोन आया। हेलो हेलो, सुन रही हो ना माँ? अनिल बोल रहा हूँ। तुम्हारा बेटा। कैसी हो माँ? मैं ठीक हूँ बेटा। तुम बहू और मेरा पोता कैसा है? माँ ने पूछा। मैं अगले हफ्ते गाँव आ रहा हूँ माँ, तुम्हें लेने। हम सब साथ में ही लंदन में रहेंगे। माँ, तुम्हारी बहू कह रही थी कि अकेली माँ बेचारी वहाँ परेशान होती होगी, हम उन्हें साथ ले आते हैं। और यह सुनकर माँ के नस नस में खुशी की लहर उठ पड़ी। बहू और बेटे के अपने प्रति प्रेम देखकर माँ का मन खुशी से भर गया था। बेटे ने आगे कहा, माँ तैयार रहना। माँ, मुझे ज़्यादा दिन की छुट्टी नहीं है। जिससे जितने पैसे लेने हैं लेकर रखना। तब तक प्रॉपर्टी डीलर से बात कर लेता हूँ। घर के लिए माँ ने पूछा। हाँ माँ, गांव का घर बेच देते हैं। अब हम साथ में ही तो रहेंगे, तो वहाँ पर घर ने का क्या काम है? और माँ बुढ़ापे की वजह से ठीक से चलने में असक्षम थी। माँ ने पूरे मोहल्ले में घूम घूम कर अपनी इस खुशी को सबको सुना दिया। सभी को खुशी हुई। सबको लगा माँ जी के आखिरी दिन अब परिवार के साथ खुशी से बीतेंगे। घर वापसी आ रहे माँ ने अपने घर के कोने कोने को ऐसे देखा जैसे वह अपने दूसरे बेटे को देख रही हो। देखे भी क्यों ना, उस घर को अपने बेटे से कम थोड़ी समझा था। अपने पति के साथ 40 साल यहीं तो बिताए थे, लेकिन अब मजबूर थी। बूढ़े होने के कारण बेटे और बहू के साथ बिताना चाहती थी। दिल पर पत्थर रखकर घर बेचने के लिए माँ तैयार हो गई। आनन फानन में बेटे ने घर को आधे दामों में बेच दिया। माँ ने ज़्यादा नहीं, लेकिन जिन चीज़ों से दिल नहीं हटता था उसे समेट लिया और बेटे के साथ एयरपोर्ट के लिए चली गई। एयरपोर्ट पर आकर बेटे ने माँ से कहा, माँ तुम यहाँ बेंच पर बैठो, मैं सामान की जांच करा कर आता हूँ। वहाँ थोड़ा वक्त लगता है, तुम्हें तकलीफ होगी, तुम यहीं आराम करो। और माँ बेंच पर बैठ गई और बेटा अंदर चला गया। काफ़ी समय हो गए थे, बेटा वापस नहीं लौटा। माँ सोचने लगी ज़्यादा भीड़ होने के कारण इसलिए देर हो गई। अंधेरा होने को आया। अब तो लोगों की चहल पहल भी कम हो गई थी। माँ को अब चिंता होने लगी। एक कर्मचारी ने आकर पूछा, किससे मिलना है माँ जी आपको? यहाँ पर क्यों बैठे हो? डरती हुई आवाज़ से सुलोचना देवी बोली, मेरा बेटा अंदर सामान की जांच कराने गया है, लंदन जा रहे हैं हम। क्या नाम है माँ जी आपके बेटे का? कर्मचारी ने पूछा। अनिल नाम है मेरे बेटे का, सुलोचना देवी ने बताया। कर्मचारी अंदर गया और थोड़ी देर बाद बाहर लौटा। उसने सुलोचना देवी से कहा, माँ जी लंदन जाने वाली फ़्लाइट तो दोपहर में ही जा चुकी है और आपका बेटा भी उस फ्लाइट में बैठकर लंदन जा चुका है। अब आपके यहाँ बैठने का कोई मतलब नहीं है, आप भी अपने घर चली जाए। क्या जा चुका है मेरा बेटा? और मैं कहाँ जाऊँ? माँ की आंखों से आंसू आने लगे। जैसे तैसे माँ घर पहुंची, जो अब उसका नहीं था। फिर भी वो वहाँ बरामदे में तुलसी के पास सो गई। घर के नए मालिक को उस पर दया आई तो एक कमरा किराए से उसको दे दिया। पेंशन के पैसों से खाना और किराए का बंदोबस्त तो हो जाता था। दिन बीतने लगे। कुछ दिनों बाद घर के नए मालिक ने सुलोचना देवी से कहा, माता जी आप अपने रिश्तेदारों के यहाँ पर जाकर क्यों नहीं रहती? इस उम्र में आपके लिए वहाँ अच्छा होगा। माँ कहती है, अच्छा तो होगा, लेकिन मेरा बेटा वापस आएगा तो उसका ख्याल कौन रखेगा? मेरा बेटा बहुत भोला है, उसे अपना ख्याल रखना नहीं आता है। मैं कहीं नहीं जाऊँगी, क्या पता कब मेरा
मेरी ज़रूरत पड़ जाए। माँ ने कहा, दोस्तों सच बताओ, माँ की ऐसी बातें सुनकर मेरी आंखों में आंसू आ गए। किसी ने सच ही कहा है, पूत कपूत हो सकता है लेकिन माता कभी कुमाता नहीं हो सकती। तो दोस्तों, आप सभी से हाथ जोड़कर निवेदन है कि अपने माता पिता के जितने ही हो सके तो सेवा करें और उनके साथ रहे, पूरा ख्याल रखें ताकि वह अच्छे से रह सके और उनके साथ कभी भी बुरा बर्ताव ना करे। दोस्तों, क्या आपको लगता है कि इस माँ के बेटे ने इस माँ के साथ अच्छा किया? आप मुझे कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। क्या माँ बाप के साथ ऐसा करना उचित है या नहीं? मेरे हिसाब से तो यह उचित नहीं है। आपकी राय आप कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर बताएं। वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि इसी तरीके के वीडियो के नोटिफिकेशन आपको मिलते रहे।